बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको गले के सामने सूजन महसूस होती है या आपको खाने में पीने में तकलीफ़ होती है, सांस में तकलीफ़ होती रहती है, आपको बैठे बैठे सांस फूल जाता है, आवाज़ बैठा बैठा सा महसूस होता रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। बुनियादी तौर पे थायराइड जो है वो हमारी बॉडी में ऐसे ही है जैसे पेट्रोल है, फ्यूल सिस्टम के तौर पे पार्ट प्ले करता है। सर से लेके पाँव तक पूरे जिस्म की जो सेल्स हैं हर एक में उसका रोल है। ब्रेन की डेवलपमेंट है, उसका बड़ा रोल होता है। हमारे जो पट्टे हैं उसकी बोन हैं उनके लिए ग्रोथ के लिए, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म होती रहती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का निज़ाम है, रिप्रोडक्शन का निज़ाम है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। फीमेल में जो हार्मोनल प्रॉब्लम होता रहता है उसमें इसका बड़ा रोल है। टेम्परेचर रेगुलेशन में इसका बड़ा रोल है। अगर खुदा न खास्ता बॉडी में थायराइड की डिस्टर्बेंस हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें देखना होता है कि कहीं पे भी पेशेंट अगर हाइपरथायराइडिज्म में चला जाता है। हाइपरथायराइडिज्म का मकसद है कि थायराइड जो है वो पीक लेवल पे हार्मोन रिलीज़ कर रहा है, उसमें जो T3 है, T4 है, वो एक्सेस रिलीज़ होता रहा है, जिस वजह से पेशेंट की कंप्लेन भी होगी। और सामने भी आप देख सकते हैं कि ये वो पेशेंट है जिनको महसूस होगा कि सर मेरा वज़न दिन ब दिन कम होता जा रहा है, मुझे आम लोगों से ज़्यादा गर्मी महसूस होती रहती है, पेशेंट की दिल की धड़कन तेज़ होगी, घबराहट महसूस होती रहेगी, पेशेंट को आए दिन मोशन लगे रहेंगे। पेशेंट महसूस करेगा कि सर मुझे फीमेल स्पेशली मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती रहती है, पॉलीमेनोरेजिया ब्लीडिंग जो नॉर्मली उनकी साइकिल होती है 4-5 दिन की, तो वो साइकिल बढ़ जाती है 8-8 15-15 दिन तक साइकिल हो जाती है। इसी तरह पेशेंट महसूस करता रहता है कि हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, शदीद किस्म का मुझे दर्द महसूस होता रहता है। इसी के बरक्स से जो वो पेशेंट जो हाइपोथायराइडिज्म में होते हैं, जिनमें ये थायराइड हार्मोन कम रिलीज़ होता रहता है, उसमें इसके अल्टरनेटिव चीज़ें महसूस होती रहती हैं। ऐसे पेशेंट को आप देखेंगे कि हेयर लॉस होते रहेंगे, आँखों के दरमियान सूजन महसूस होती रहेगी, पेशेंट थका सा महसूस होता रहेगा, एंजाइटी में, डिप्रेशन में पेशेंट अपने आप को महसूस करता रहेगा, वज़न दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, पेशेंट आए दिन कब्ज़ रहेगी उसको, पेशेंट के पाँव में सूजन, जिस्म में सूजन, वो फूलता जाएगा, डे बाय डे उसका वज़न बढ़ता जाएगा। तो ये सारी अलामतें पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म में। तो ये जो दोनों जो डिज़ीज़ हैं वो मेडिकली मैनेजेबल हैं, उसको मेडिकल ट्रीट किया जाता है। मगर अगर गले के सामने कोई गिल्टी महसूस होती है एक साइड पे या दोनों साइड पे, या काफ़ी गिल्टियाँ महसूस होती हैं, या पूरा का पूरा गला जो है, गर्दन वो गिल्टियों से भरी हुई है, तो ऐसे पेशेंट को फिर हम टेस्ट करवाते हैं, जिसमें रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि ये एक गिल्टी है, दो है, एक साइड पे है या दूसरी साइड पे है। इसी तरह पेशेंट की हम FNAC टेस्ट करते हैं, सुई वाली हम टेस्ट करते हैं, देख लेते हैं कि ये आया ये पहली स्टेज पे है, दूसरी पे है, तीसरी पे, चौथी पे है। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम जो है ना वंस डायग्नोस करके फिर उसको ट्रीट किया जाता है। अगर वो पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म में, उसको भी नॉर्मल किया जाता है, यूथायराइड किया जाता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म में, उसको भी मेडिकेट करके नॉर्मल किया जाता है। अगर वो गिल्टियाँ बनी होती हैं, उसको स्टेजिंग ग्रेडिंग करके उसको फिर ट्रीट किया जाता है कि आया वो आधा गलर निकलेगा या पूरा गलर निकलेगा। साथ में अगर कोई आसपास में और गिल्टियाँ हैं तो साथ में उसकी भी सर्जरी की जाती है। बाद में रेडियो एब्लेशन की ज़रूरत पड़ती है या थायरोसिन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी साथ साथ में बताया जाता है। तो ऐसे पेशेंट को डिवाइड किया जाता है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिससे पेशेंट बिल्कुल फिट फाट हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। साथ में पेशेंट को हम फिर लॉन्ग टर्म फॉलोअप करते रहते हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर इस तरह के अलामतें हों, इस तरह की गर्दन में गिल्टी हो, तो प्लीज़ टेक होम मैसेज ये है कि टाइमली पेशेंट को ENT कंसल्टेंट को दिखा दें, टाइमली इन्वेस्टिगेट हो और टाइमली मैनेजमेंट हो। थैंक यू सो मच।